बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुझे देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर्स, टीचर्स और हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब के लिए आज की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो का आज का जो मकसद है वो MCQs के ऊपर हमने काम करना है। MCQs पोर्शन, जैसा कि हम सबको पता है कि पेपर का कंपैरेटिवली आसान हिस्सा होता है और इसके अलावा अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाती है। और ये चूँकि फ़र्स्ट क्वेश्चन होता है तो ये साइकोलॉजिकली भी बच्चे के लिए, कैंडिडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर्स चल रहे हैं, जैसा कि हमारा मैट्रिक, इंटर या इस तरह की क्लासेस के अंदर है, तो उसमें स्टूडेंट को एक बूस्टर मिलता है अपने आप को सब्जेक्टिव के लिए तैयार करने के लिए। इसके अलावा जो पेपर चेकर होता है उसके माइंड के अंदर एक अच्छा इमेज कायम होता है अगर कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम स्कोर करता है। ये बात इन जनरल है। तो MCQ के ऊपर जो है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैंने जो स्टडीज़ की हैं उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो हैं वो मार्केट में से 2 अच्छी सी हैंड बुक्स हैं जिनको मैंने देखा है। इसके अलावा 2-3 और हैंड बुक्स भी मैंने देखी, उनको स्टडी किया। पास्ट पेपर्स को मैंने जो अनसॉल्व्ड अप टू डेट्स होते हैं उनमें से भी देखा। तो उसकी बेस के ऊपर और अपने पिछले 20 साल जो टीचिंग एक्सपीरियंस है एट कॉलेज लेवल, उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को तरतीब देने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो MCQs के मुतालिक हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म की टिप्स हैं और उन टिप्स को अगर हम माइंड में बिठा लें तो हम लोग मैक्सिमम जो है वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उनको मैं पॉइंट वाइज आपके सामने पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर नंबर 1 के ऊपर ये है कि हमने अपना पेपर का जो कोड है, ऑब्जेक्टिव टाइप का कोड, उसको लाजमन लिखना है और इसके साथ अपना रोल नंबर लिखना है। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिस होगी तो भले आपने सारे MCQs ठीक कर लिए हों तो ख़दशा है कि मे बी आपके सारे MCQs गलत हो जाएं या उसको कोई वेटेज ना दे। तो ये पहली टिप आपके लिए कि आपने अपना रोल नंबर और पेपर कोड, जो नॉर्मली कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपने लाजमन करना है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है कि अगर हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं तो यूँ करेंगे कि पढ़ते जाएं और करते जाएं। इसको मैं RS जो है वो ट्रिक का नाम दूंगा, रूल का नाम दूंगा कि रीड एंड सॉल्व। यानी आपके पास चूँकि अभी इंटर की बात करें तो इसमें 17 नॉर्मली जो है वो MCQs आते हैं, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर। तो उसमें आप पढ़ते जाएं, जैसे 1 2 3 4 है, उसके बाद आपको 5th नहीं आ रहा तो उसको वक्ती तौर पर आप स्किप कर दें, फॉर द मोमेंट आप उससे हटें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका 6th 7th 8th 9th 10th 11th ये भी आपके हो गए। आप साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं। 12th आपको नहीं आ रहा, उसको भी वक्ती तौर पर आप लोग स्किप करें। उसके बाद 13th 14th 15th 16th 17th ये आपने मुकम्मल कर लिए। अब आपका टारगेट जो है वो रह गए 2 MCQs और उनमें से आप आएंगे वापस उस MCQ के ऊपर जिसका आपके माइंड में ज़्यादा अच्छा इमेज बन रहा है कि ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये बात ख़ास तौर पर जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप शुरू में इनको सॉल्व करने के अंदर उलझ गए तो आपका टाइम काफ़ी सारा ज़ाया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके MCQs जो हैं वो नंबर लूज़ कर देंगे। तो आपने सबसे टफ़ को सबसे एंड पे रखना है। इस तरह से आप अपनी काउंटिंग पूरी कर लेंगे। जो आपने 2 वक्ती तौर पर MCQs ड्रॉप कर दिए थे उनको आप स्टेप वाइज सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ये हमारा सेकंड बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यानी RS, रीड एंड सॉल्व द MCQ। जी, तो इसके बाद इसी तरह रूल नंबर 3 के ऊपर आ जाइए।
रूल नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कि हम फौरी तौर पर चॉइस को नहीं लेंगे। हमने चारों के चारों MCQs के चॉइसेस को पढ़ना है और फिर हमने जाकर उसका डिसीजन लेना है। इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे चूँकि एक्सरसाइज के जो होते हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर उन MCQs की काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और हैंड बुक्स पर से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनको काफ़ी हद तक जो है वो इसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसका आंसर बन रहा है, लेकिन वो जल्दबाजी के अंदर A या B में से चॉइस कर लेते हैं या C पे पहुंचते हैं, D को नहीं पढ़ते। तो पता चलता है कि जब वो D पे पहुंचे हैं तो चॉइस में तो वो मौजूद है। या सम टाइम ये भी होता है कि D के अंदर A B या A C का चॉइस इकट्ठा करके दे दिया गया हो, तो उस सूरत में उस MCQ का नंबर लूज़ होने का ख़तरा है। सो रूल नंबर 3 जो होगा वो है हमारा कि हमने जो चारों चॉइसेस हैं उनको देख के उसके बाद उसका फ़ैसला करना है जी। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 आता है और रूल नंबर 4 के अंदर है कि बबलिंग जब आप फिल कर रहे होते हैं बबल्स को, तो उसमें सीक्वेंस का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि सीक्वेंस मैंने मैनुअली बनाए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये मैंने 10 तक जो है वो क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखें। सम टाइम आप जल्दी में होते हैं या जब आप टाइम ज़ाया कर चुके होते हैं तो उस वक्त आप सीक्वेंस को ख़राब कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना था तो आपसे गलती से चॉइस 3 का हो गया। तो अब अगर इनके ऑप्शन डिफरेंट टाइप के हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको मसला बनेगा, और अगर एक जैसे उनके हैं मसलन B और B है तो उसके लिहाज से भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें आप सीक्वेंस का ख्याल रखें कि दो जो रो के अंदर डिफरेंट MCQs हैं उनको आप लोग जो ख्याल है उसके रखिए कि ऊपर वाले का चॉइस नीचे ना हो जाए और नीचे वाले का चॉइस ऊपर ना हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बाज़ बच्चे गलतियाँ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं और वो है कि आप जो बबल्स फिलअप करते हैं उनको कंप्लीट बबल फिलअप करने पे आप तवज्जो रखें। इसमें भी मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट को देखिए तो इसमें ये कंप्लीट बबल फिलिंग है, और सेकंड नंबर के ऊपर देखें तो ये पार्शियल सी बबल फिलिंग है। तो ये शक क्रिएट करती है, उससे आपका नंबर कटने का ख़तरा मौजूद होता है। तो आपको बबल प्रॉपर फिल करना चाहिए। बबल के बाहर जो है वो जाना उसकी फिलिंग से, ये भी टेक्निकली गलत होता है और इसका अगरचे नंबर कटने का ख़तरा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको इसमें कोई फेवर ना दे। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये सवाल बच्चे पूछते भी रहते हैं कि क्या हम लेड पेंसिल से जो है वो MCQs की पहले फिलिंग कर लिया करें उनकी बबल्स की। तो इसमें आपका चॉइस है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। आप सीधा सीधा जो आपके पास बॉल पेन है या मार्कर है उसके साथ आप फिलिंग करें। ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल असर होता है कि जी मैं पहले जो है वो लेड पेंसिल से फिलिंग कर लूँ और उसके बाद जो है वो दूसरी पेंसिल से करेंगे फिलिंग ताकि अरेज किया जा सके। एनी हो, ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इससे आपके टाइम के वेस्ट होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और MCQ का पेपर आपसे फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर वापस लिया जाता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा शायद उसका अच्छा चांस ना मिल सके। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये बहुत सारा कॉमन सा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि डबल चॉइस ले बैठते हैं। इसका कोई हल नहीं है, इसका किसी बच्चे के पास भी कोई हल नहीं है। बच्चों ने इसके लिए जो हल ढूंढे हुए हैं उनमें से सबसे जो शॉकिंग किस्म का हल है वो ये है कि वो रिमूवर यूज़ करते हैं। तो रिमूवर याद रखिए कि बोर्ड्स में मना किया गया होता है। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय लक है कि आपको एग्ज़ामिनर जो है वो मुआफ़ कर दे या नेगलेक्ट कर दे, तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। रिमूवर यूज़ हुआ होता है, वो अपने निशानात छोड़ता है जिसकी वजह से आपका वो MCQ नज़र में आ जाता है और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो डबल चॉइस से आपने 100% कोशिश करनी है कि बच के रहना है
जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो है कि तमाम के तमाम MCQs को अटैम्प्ट करें। जी हाँ, आम जो हमारे MCQs का पैटर्न है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MD कैट, ECAT या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें ये रूल है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन जो जनरल एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। इस वजह से आपको अगर एट द एंड बिल्कुल ही एक चॉइस नहीं मिल रहा तो आपको चॉइस तो बनाना है। तो आपको चाहिए कि आप लाजमन अपने जो मार्क्स हैं 17 के 17 मार्क्स उनको सिक्योर करने के लिए हर MCQ को, खा आपको अब वो चॉइस आता है नहीं आता तो आप उसको लाजमन अटैम्प्ट करें। किसी भी MCQ को अनअटेम्प्टेड नहीं रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बहरहाल बहुत ही कम देखा गया है कि बच्चे इंक वाइटनर इस्तेमाल करते हैं। इंक वाइटनर मेरी नज़र में ऐसा कोई पेपर तो नहीं गुजरा हुआ, लेकिन सम टाइम बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो इंक वाइटनर का बिल्कुल यूज़ नहीं करें, किसी तरह से भी इंक वाइटनर नहीं करें। उसकी वजह यह है कि बोर्ड में इसको मना किया गया होता है और आपका एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। इससे हमने बचना है, रॉन्ग प्रैक्टिस से बचना है। MCQ का सबसे जो अच्छा पहलू होता है वो यह है कि आप अपना नॉलेज जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें, तो उसमें इंक वाइटनर्स जो है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब एट द एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं ख़ास तौर पर केमिस्ट्री के बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे, इस वक्त आपको तरह तरह के ख्यालात आ रहे होंगे कि मेरा पेपर कैसा होगा, मैंने पास कैसे होना है, मैंने परसेंटेज अच्छी कैसे बनानी है, क्योंकि आपके 17/17 मार्क्स यकीनन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रिगर देते हैं कि आप अपने सब्जेक्टिव में अच्छे तरीके से एंटर हो। तो दो बातें एंड पे शेयर करूँगा। एक बात यह है कि मेरे पास चूँकि ये हैंडबुक्स मौजूद हैं तो इनमें से मैंने एनालाइज़ किया है और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये मैंने 17 MCQs देखे हैं। ये लाहौर बोर्ड के हैं, 2019 का पेपर है। तो इसके अंदर 16 क्वेश्चंस जो हैं, 16 क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज में से आए हुए हैं, और सिर्फ एक ऐसा MCQ है जो कि आउट ऑफ एक्सरसाइज या कह लें कि फ्रॉम टेक्स्ट बुक उसके अंदर से आ रहा है, एक्सरसाइज के MCQs में से नहीं। ये केमिस्ट्री को पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको एक आसानी मिल जाएगी अपने MCQs की तैयारी के अंदर। और इसी तरह से इसका मैंने एक और पेपर भी आपकी को प्रूफ फ्राहम करने के लिए स्टडी किया है। ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है और इसमें भी आप ये जो हाईलाइटेड एरियाज़ देख रहे हैं इनके अंदर जो 15 MCQs हैं वो एक्सरसाइज वाले हैं और सिर्फ 2 MCQs हैं जो कि फ्रॉम विद इन टेक्स्ट हैं, ना कि एक्सरसाइज में से है। तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। आप बिल्कुल हौसला नहीं आ रहे, अपने एक्सरसाइज के जितने MCQs हैं उनको अभी से पकड़ें, सबको रिवाइज़ करें और इंशाल्लाह आई होप, और आप कमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह जब आप कल पेपर दे लेंगे, कि आपके 14-15 तक जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से ही आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए हौसला अफजाई के तौर पर काम करेगा। जी, तो इसी तरह जिस तरह के हमने लाहौर बोर्ड के MCQs के अंदर देखा है, तो गुजरांवाला बोर्ड के MCQs में भी 2019 के पेपर की मेरी जो है वो नज़र पड़ी है उसके ऊपर। तो उसमें भी 2 MCQs ऐसे हैं जो कि फ्रॉम विद इन टेक्स्ट हैं, जबकि बाकी वाले MCQs वो एक्सरसाइज में से। तो आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है कि आप लोग अभी अपने MCQs एक्सरसाइज के उनको टाइट करें, देखें, उनको जल्दी से तैयार कर लें और आपको इंशाल्लाह वो पे बैक करेंगे और आपको यकीनन आई बिलीव के 14 से 16 तक आप ज़रूर जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो एंड पे बात करूँगा वो ये है कि आपने MCQs कर लिए। 2 इम्पॉर्टेंट बातें, और वो क्या हैं कि आप अपनी काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 17 तक अपने जो MCQs हैं उनकी काउंटिंग पूरी करें। कोई किसी तरह से भी MCQ मिसिंग में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद अपना टाइम बचा लीजिए, पेपर कर लिया है और आपको सब्जेक्टिव पेपर मिल गया है तो उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें।
ऑब्जेक्टिव पेपर साइड पे रख दीजिए। अपने 3 मिनट 5 मिनट जितने भी आपके बचते हैं उनको आप सब्जेक्टिव के पेपर के लिए स्पेयर कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, और आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्प आउट करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।